मान लिया। अब ये x इक्वल्स टू ए ये पॉइंट है और x इक्वल टू बी, यहाँ पे इसका एरिया A1 है, ये A2 है और ये A3 है। 3 एरिया कंसीडर करिए। तो अगर मैं इस फंक्शन a टू b लिमिट है, ये लोअर लिमिट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये अपर लिमिट है, f ऑफ x dx को इंटीग्रेट करूँगा तो ये वैल्यू मुझे क्या देती है, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ x प्लस c देती है। लिमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीनिंग में क्या रिजल्ट देगी, ज्योमेट्रिक मीनिंग में ये देगी A1 ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये A2 नेगेटिव है तो नेगेटिव और A3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ये रिजल्ट हमें मिलेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ये है। तो इस तरीके से हम लोग इस डेफिनेट इंटीग्रल की ये रियल मीनिंग है। ठीक है, अब आप कुछ एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, 0 से 220 पाई साइन एक्स, 1 सेकेंड, ये मैं दे दिया 0 से 20 पाई साइन एक्स डी एक्स। चल भाई समझो, कंसेप्ट को समझो। ये मैंने दे दिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लिखोगे सर कॉस एक्स, और इसमें अगर लिमिट पुट करोगे 0 से 20 पाई तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट बाई ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन का कर्व कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है साइन का कर्व, और ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, फिर ऐसे 3 पाई, ऐसे कहीं पे यहाँ पे 20 पाई होगा। ठीक है, तो 0 से पाई पे ये A1 है और ये A2 है। 0 ये A1 पॉजिटिव है, जितना A1 पॉजिटिव है उतना A2 नेगेटिव है, यानी 0 दे देगा। यानी 0 से 2 पाई पे ये क्या दे रहा है, 0 एरिया, फिर 2 पाई से 4 पाई पे 0, ऐसे 0 प्लस 0 20 पाई तक क्या हो जाएगा 0। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 से 20 पाई साइन एक्स का जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बाई ग्राफिकली कितना आसान हो जाता। अब समझो, अगर इसी क्वेश्चन को, चलो मैं अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, 0 से 10 पाई लिख दूँ और मैं मॉड लगा दूँ इसमें, तो आप अपना पेन उठाइए और बताइए कि आंसर क्या होगा। 0 और समथिंग क्या होगा आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए और समझिए क्या होगा। तो समझिए, मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स हो और y इक्वल्स टू कॉस एक्स हो। ठीक है, एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप कितना होगा, 2 होगा। ये याद रख लो। कैसे, चाहे वो साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, ये जो लूप बनते हैं ना, ये जो 0 से पाई का ये जो वन लूप बना, इसका एरिया कितना होगा, 2 होगा। ये साइन एक्स के केस में भी 2 होगा और कॉस एक्स के केस में भी कितना होगा बेटा, 2 ही होगा। कॉस एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये -π/2 से +π/2 का जो वन लूप बनेगा, इसका एरिया कितना होगा, 2 होगा। तो एरिया ऑफ वन लूप ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का जो एरिया ऑफ वन लूप होगा, ठीक है, वन लूप इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2। कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, 0 to पाई पुट कर दो, माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 हो जाए। कॉस पाई की वैल्यू माइनस माइनस, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 और कॉस 0 का 1 कितना आया, 2। तो ये एरिया ऑफ वन लूप क्या होगा, +2 होगा। साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, वन लूप से याद रखना। ठीक है, और अगर इसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं, y इक्वल्स टू साइन एम एक्स लिख दूं, ठीक है, और y इक्वल्स टू कॉस एम एक्स लिख दूं, तो एरिया जो होगा ना, एरिया जो होगा ना वो हो जाएगा 2/,